एक 19 साल के युवक को उसकी मां द्वारा उसके प्रेमी से बनाए जाने वाले प्रेम संबंध पसंद नहीं थे और इसी मामले में कितनी बार अपनी मां से कह चुका था कि तुम इन प्रेम संबंधों के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन जब उसकी मां नहीं मानी तो उस लड़के ने अपने मां के प्रेमी के साथ कर दिया इतना खतरनाक कांड। जैसे ही उस मोहल्ले के लोगों ने उस मामले के बारे में जाना तो सभी लोग कांप उठे, थर्रा गए। आखिर कोई छोटी सी उम्र का लड़का इतने बुरे कांड को कैसे अंजाम देता है। और वह मां भी बहुत ज्यादा सख्ते में आ गई कि उसके बेटे ने ही उसके प्रेमी के साथ इतना बुरा कांड कैसे कर दिया। दोस्तों, बेहद ही हैरान करने वाला मामला है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विजन प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से। जी हाँ दोस्तों, एक 19 साल का लड़का अपनी मां से बार बार इसी शिकायत को करता रहता है कि उसको उसके प्रेमी का घर पे लगातार आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर वह आदमी यहाँ पर क्यों आता है और वह करता क्या है? तुम घंटों घंटों कमरों में बंद रहते हो और फिर वह आदमी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। आखिर यह क्या है? तो यहाँ पर वह माँ अपने बेटे को समझाती है कि बेटा वो कोई नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसके साथ उससे प्यार करना बेहद पसंद है। तुम ऐसे मामलों में कोई भी हस्तक्षेप ना करो तो बढ़िया है। उस लड़के का नाम हितेश दास है। वह लड़का बार बार अपनी मम्मी से मना करता है। वह कहता है कि मुझे उस युवक का घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी के बुलाने पर ही वह व्यक्ति घर में आता है। कई बार वह उस व्यक्ति से भी पूछ रहा होता है कि आप इस घर में क्यों आते हो, तो यहाँ पर वह व्यक्ति उस लड़के से मना कर देता। एक मकान मालिक फोन करता है पुलिस को और पुलिस को फिर अपने घर बुलाता है और कहता है कि जब उसने एक बहुत गंभीर आवाज सुनी और जब वह उस आवाज को सुनकर घर से बाहर आया तो उसके मकान में बनी हुई सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बहुत ही तेज दर से करहा रहा है और देखते देखते उस व्यक्ति की हो जाती मौत, जिसे देखकर वह बहुत जोर से घबरा गया है और उसने पुलिस को फोन किया है और पुलिस को वहां मौके वारदात पे बुला लिया है। पुलिस के वहां पहुंचने पर जब उस मकान मालिक से पूछताछ की जाती है और उस मृतक के जेबों को तलाशा जाता है तो वहां से एक आई कार्ड मिलता है। उस आई कार्ड के मुताबिक उस आई कार्ड पे एक नाम उभरा हुआ होता है जिसका नाम होता है नरेंद्र पाल सिंह, जो कि एक कार शोरूम में कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पुलिस को जब उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहा तो फोन मिलाती है और फोन मिलाने पर जैसे उसके परिवारजन वहां पहुंचते हैं तो वो लोग उस मृतक को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि यह मृतक उनका ही भाई है। और दोस्तों, इसी बाद में पुलिस अब उस मृतक के शरीर को हॉस्पिटल भिजवा देती है पोस्टमार्टम के लिए और आगे की कार्रवाई कर रही होती है। यहाँ पर उस मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस घर में एक लड़का है जिसका नाम हितेश दास है और उसकी मां रहती है। यहाँ पर हितेश दास के बारे में बताते हैं कि यह मंडी में काम किया करता है और उसकी माँ घरों में बर्तन मांजने का कार्य करती है। वह घरों में जाकर और भी साफ सफाई का कार्य करती है। यह जो मृतक युवक है नरेंद्र, ये अक्सर उस हितेश की मां से मिलने ही आता है। नरेंद्र सिंह का यहाँ पर आना आम बात है और हम लोग भी कोई रोक टोक नहीं करते हैं। आखिर उस युवक को किसने मारा है उसके बारे में भी हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हमने उस कमरे में हितेश दास और हितेश की मां को जरूर बाहर निकलते हुए देखा है इस कमरे से। दोस्तों, अब पुलिस उस हितेश दास और उसकी मां के बारे में जानकारी निकाल रही होती है और उनके फोन नंबर्स को ट्रेसिंग में लगाकर अब पुलिस को पता चलता है कि हितेश दास के फोन की लोकेशन वहां के नजदीकी बस स्टैंड पर मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पुलिस तुरंत ही उस बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और हितेश दास और उसकी मां को उसी बस स्टैंड से बस में बैठे हुए थे जब, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको लेकर आके जब पूछताछ करने के लिए थाना लाया जाता है तो हितेश दास से पूछताछ की जाती है और उसकी मां से भी पूछताछ की जाती है। तो यहाँ हितेश की मां बताती है कि नरेंद्र सिंह उनके आशिक हैं और बॉयफ्रेंड हैं और वो लगातार हमारे घर पे आते हैं। यहाँ पर हितेश दास को उसका लगातार घर पे आना मंजूर नहीं था और इसी मामले में हितेश दास ने बास्केटबॉल के जो बल्ला होता है
उस बल्ले का प्रहार कर दिया नरेंद्र सिंह के सर पर, और जिसकी चोट लगने के कारण नरेंद्र सिंह के सर से बहुत तेज खून बिखर रहा होता है और इसी मामले में नरेंद्र सिंह की हो जाती है हत्या। दोस्तों, अब इस मामले में अब पुलिस की सबकी सुई घूम जाती है हितेश दास के ऊपर, और हितेश दास से जब पुलिस पूछताछ करती है तो हितेश दास बिना डरे बिना पछताए एक बात का खुलासा करता है। वह कहता है कि उसने अपनी मां को बार बार मना किया था और कहा था कि इस व्यक्ति को घर पे ना बुलाया करे। ये व्यक्ति जब भी हमारे घर में आता है, माँ और वह व्यक्ति एक अन्य कमरे में अंदर बैठ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, और फिर ये लोग घंटों घंटों यहाँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। आखिर ये लोग वहां पे करते क्या हैं, क्या इनके बीच में बातें हो रही होती हैं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह लड़का उन युवक के आने से लगातार दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, और उसकी मां द्वारा बनाए गए प्रेम संबंधों को वह नकार रहा था। यहाँ पर हितेश दास बताता है कि करीब 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो गई थी एक सड़क दुर्घटना में। उसके पिता के मरने पर हम लोग अब यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं। मैं एक सब्जी मंडी में कार्य करता हूँ और अपने भरण पोषण, अपने परिवार को पालने का पूरा जोखिम मैंने उठा रखा है। यहाँ पर मेरी माँ घरों में जाकर बर्तन मांजने और साफ सफाई का कार्य भी करती है, और इसी मामले में उसकी जान पहचान हो जाती है एक युवक से जिसका नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह से बातचीत होने के बाद उनकी बातें कब प्यार में बदल गई पता नहीं चलता है, और अब नरेंद्र का घर में आना बदस्तूर चालू हो जाता है। दोस्तों, उस रात जब उस लड़के के सर में बहुत तेज दर्द था और उसको बुखार भी था, तो वह अपने घर में आराम कर रहा होता है। शाम को 7 बजे के करीब नरेंद्र अब उनके घर में आता है और उसकी पत्नी और उसकी माँ अब उस नरेंद्र को घर के अंदर बुला लेती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर कमरे में जाते हैं तो फिर वहां से बहुत तेज हंसने की बातें सुनाई दे पड़ती हैं, और उन्हीं बातों को चक्कर में अब हितेश दास के सर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाबा परेशान हो रहा होता है, लेकिन इन लोगों की हंसी मजाक और ठिठोली बंद नहीं हो रही होती है। यहाँ पर हितेश दास अब खड़ा होता है और उस दरवाजे को खटखटाता है। उसकी माँ वो दरवाजा खोल देती है और वह हितेश अब बास्केटबॉल के बल्ले को अपने हाथ में लेकर पीछे छुपाते हुए उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और बेड पर बैठे हुए नरेंद्र सिंह के सर में दे मारता है। नरेंद्र के सर में जैसे ही वह बल्ला टकराता है, उसके सर से बहुत तेज खून बहने लगता है, और उसी दर्द की वजह से अब नरेंद्र सिंह उस घर से भागने की जुगत में होता है। तो जैसे ही वह बाहर गेट पर पहुंचता है, यहाँ पर पीछे से हितेश एक और वार कर देता है उसके सर पर, जिसकी वजह से नरेंद्र सिंह वहीं झटपटाकर गिर जाता है और उसकी वहीं उसी मौके पर मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हितेश दास अपनी माँ को साथ लेते हुए और उसी समय घर से भाग जाने की जुगत में होता है, लेकिन जैसे ही वह बस स्टैंड पे पहुंच रहा होता है, पुलिस उसको दबोच लेती है और उसको गिरफ्तार करते हुए थाने ले आती है। दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। क्या हितेश दास ने इस कदम को उठाकर सही किया है गलत? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य सलाह दें और अपने दिमाग में चल रहे विचारों को जरूर प्रस्तुत करें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।